हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रिलेशनशिप्स रीडिफाइन में। एक बार फिर मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो के साथ यहाँ पर आई हूँ। आप सब जानते ही हैं कि मैं एक टैरो रीडर हूँ, एक क्लेयरवॉयंट हूँ, एक राइटर हूँ और अब मैं आप सबके प्यार से शायद एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट कोच भी बन जाऊँ। ऑब्वियसली अगर मेरी टिप्स आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ तो। रिलेशनशिप्स एक ऐसा मुद्दा है जिसकी में किसी की टिप काम नहीं करती। जैसे कि विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि टिप तो सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलती है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, टिप सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलती है क्योंकि नॉर्मल लाइफ में टिप हर किसी की सिचुएशन में अलग होती है, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है और टिप एक ही होती है। तो हर किसी सिचुएशन में वो टिप फिक्स हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए टिप्स में से हमें क्या निकालना है और क्या छोड़ देना है ये हमारे अपने ऊपर है। फिर भी मैं इसीलिए आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी प्रॉब्लम को एनोनिमसली लिखिए, जिससे हम उस टॉपिक को लेके यहाँ पे डिस्कस कर सकें और जो और भी बहुत सारे लोग हैं उससे कनेक्टेड उन सब की प्रॉब्लम्स भी हम सब मिल के सॉल्व कर पाएंगे। ये सोसाइटी इस टाइम डिप्रेसिव मोड से गुजर रही है। ये जो लॉकडाउन सिचुएशन हुई है ये हम सब ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करी है। मेरे खुद के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे आर अबव 90 एंड दे वर टेलिंग मी कि हमने अपनी 92 ईयर्स की एज में कभी ऐसी ना तो सिचुएशन देखी एंड वी हैव नेवर इवन हर्ड अबाउट इट। तो ये जो सडन लॉकडाउन सिचुएशन ने सडन इकोनॉमिक डिप्रेशन क्रिएट किया है, उसकी वजह से लोगों का अपना मानसिक संतुलन वैसे ही हिला हुआ है। प्लस हमारी जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं जो कॉन्टीन्यूसली काफ़ी ईयर्स से तो हमारे साथ चलती ही आ रही हैं, पर हम सब उनको इग्नोर करके अपनी लाइफ को चला रहे थे। सोशल मीडिया में अपनी प्रोफाइल फ़ोटोज़ अपडेट करके, अपनी कवर फ़ोटोज़ अपडेट करके, अपनी एल्बम अपडेट करके हम सब लोग उस झूठ को छुपाए बैठे थे। पर जब 3 महीने हम सब ने अपने अपने घर में बिताए तो हमें पता लगा कि एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप्स आज की डेट में कहाँ स्टैंड करते हैं और हम सब उनकी प्रॉब्लम से घिर गए। मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आए जिन्होंने मुझसे ऑलमोस्ट सब ने फाइनेंशियल इश्यूज से ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज़ के बारे में बात किया। ना ही सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप क्लाइंट्स थे मेरे पास फैमिली ओरिएंटेड क्लाइंट्स भी थे जो करंटली फैमिली में हैं और सिर्फ हस्बैंड वाइफ की मैटर्स नहीं डिस्कस किए लोगों ने मुझसे। मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर मदर के साथ कैसे रिलेशनशिप हमारा ठीक हो जाएगा, कब ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक मीडियम बनेगा जहाँ पे हम लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे, उनसे बातें कर पाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो मुझसे मेरे एक व्यूअर ने ही पूछा है क्वेश्चन। एज़ यूजुअल मैंने आप सबको पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया था कि नए किसी टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं पुराने वीडियो में आए हुए कमेंट्स में क्वेश्चंस जो आएंगे उनको सबसे पहले लूँगी। ईमेल के थ्रू भी मेरे पास 2-3 क्वेरीज आई, पर वो बेसिकली टैरो रिलेटेड थी तो उनका यहाँ पे बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। पर जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आया था वो यही था कि वाई वी नीड टू गेट इनटू मैरिज, और वही आज का हमारा टॉपिक है कि वाई वी नीड टू गेट इनटू मैरिज। पहले वाई वी नीड टू गेट इनटू मैरिज से पहले अगर हम व्हाट इज मैरिज पे बात करें तो हमें अपने आप समझ आ जाएगा कि वाई वी नीड टू गेट इनटू मैरिज। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप सब ने एक ग्लास इस काढ़े का रोज़ पीना है, वो काढ़ा क्यों पीना है इसका आंसर आप मुझसे मांगते रहेंगे। पर अगर मैं आपको बता दूं कि उस काढ़े के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं या वो कॉन्कॉशन के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी देर बाद अपने आप समझ आ जाएगा कि वो कॉन्कॉशन की इंपॉर्टेंस क्या है हम सबकी लाइफ में। तो आप मुझसे पूछेंगे ही नहीं। इन अ सिमिलर वे कि हमें मैरिज क्यों करनी चाहिए से पहले हम ये जान लें अगर कि मैरिज है क्या, तो हमें अपने आप पता लग जाएगा। मैरिज है क्या, ये सबका अपना पर्सपेक्टिव है और जैसा जिसका आंसर है वो उसी तरह से अपनी मैरिज को लीड कर रहा है, डील कर रहा है और उसी तरह का रिजल्ट उसको उसकी मैरिज में आ रहा है। मैरिज कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो लोगों ने सोसाइटी में डाला और वो ही फॉलो होता जा रहा है।
तो मैरिज के बारे में हम यही पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ मैरिज, इसका आंसर जिसका जैसा होगा उसको डील करने का नज़रिया वैसा होगा। अगर कोई कहता है कि मेरे लिए शादी एक पवित्र रिश्ता है जिसमें मैं और मेरी पत्नी या मैं और मेरा पति अग्नि को साक्षी मान के बंधे हैं, तो वो उसको उस तरह डील करेगा। किसी के लिए शादी ये है कि मेरे माता पिता ने एक लड़का ढूंढा और उससे मेरी शादी करा दी और अब मेरे को 7 जन्मों तक उसके साथ रहना है, या एक लड़की ढूंढी उससे मेरी शादी करा दी और मुझे 7 जन्मों तक उसके साथ रहना है, तो वो उसके लिए मैरिज आंसर अलग है, तो वो उसको आगे की मैरिज से उसने क्या निकालना है वो भी डिफरेंट होगा। अब किसी के लिए है कि यस मैरिज इज़ इसलिए मैंने मैरिज इसलिए होती है कि एक लड़के को एक लड़की के साथ ही ज़िंदगी बितानी है, इसीलिए हम लोग 2 जने जुड़ जाते हैं, इसलिए शादी होती है। अगर शादी में प्रॉब्लम्स है तो तोड़ो और दोबारा कर सकते हो। तो वो उसके माइंड में ये बात क्लियर थी कि मैरिज इज़ फॉर गिव एंड टेक। द मोमेंट दैट गिव एंड टेक स्टॉप्स और द मोमेंट इट स्टार्ट हर्टिंग अस, तो हमें उसमें से निकल जाना चाहिए एंड वी शुड मूव ऑन एंड गेट इनटू दिस अलायंस अगेन विद समवन हु माइट गिव अस सम बेनिफिट। तो बड़ी क्लियर सी बात है कि जिसके लिए शादी एक पवित्र बंधन है वो उसको उतना ही लंबा उसमें उतना ही ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। जिसके लिए शादी एक प्रॉपर या मियर गिव एंड टेक है, वो उसमें जब तक उसकी कॉन्शियस अलाउ करेगी वो तब तक गिव करेगा, और अदरवाइज जब नहीं उसकी कॉन्शियस अलाउ करेगी टू गिव इन मोर, तो वो उस टाइम उसको एग्जिट कर देगा। बेसिकली शादी जो अगर साइंटिफिक वे में हम इसको देखें तो द मैरिज इज फॉर अ मैन एंड अ वुमेन टू जॉइन टुगेदर टू ब्रिंग इन अ न्यू प्रोजेनी सो दैट द स्पीशीज में गो ऑन। In human beings, animals have always been wandering around in the society. They do not have homes in which they can go inside and just bolt it, and they are not available in access for the other animals. But for human beings, we live in home, we live in society, we get into our houses once it is dark, once we are off work. So for us to be in united with the person we love, to be like for oneness, we need to get into marriage so that both of us can spend the entire life together. तो अगर बात की जाए कि मैरिज क्यों होती है, तो मैरिज के 5 रीजंस हैं। पहला, फॉर लव। इफ वी लव समवन, if we realize that we cannot live without that person anymore and we need to spend the entire or the rest of my life with that person, then we get into marriage. We marry that person, we let that person live with us without any objections being raised by the society. ठीक है। second reason है to bring in the progeny. We need to have the legal and the lawful rights from this society. This society is like this कि अगर एक आदमी और एक औरत without marriage, if they have a baby, then the baby is not legal in the society, specifically in India. Even though in foreign like abroad also this situation is same, but now the times have changed. But for a normal human being who is not that much famous, like he like वो कोई famous personality नहीं है, तो उसके लिए अगर वो कल को मतलब उनका एक बच्चा होता है और वो बच्चा कल को किसी भी फील्ड में जाता है XYZ में, तो वहाँ पे उसको लीगल सर्टिफिकेट्स के लिए उसको अपने फादर का, अपनी मदर की डिटेल्स देनी होंगी, तो जिसके लिए उसको अपना बर्थ सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट में उसके फादर का नाम होना मैंडेटरी है, तभी उसके आगे के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। तो अनलेस एंड अनटिल द कपल गेट्स मैरिड, द चाइल्ड मे नॉट बी एबल टू हैव ऑल दोज documents with him handy so that he can further apply on into his school education or maybe college education or whatsoever field he goes into. ठीक है, सेकेंड रीजन ये होता है। थर्ड रीजन इसका क्या है? थर्ड रीजन इसका ये है फॉर सिक्योरिटी। अ मैन वॉन्ट्स a life which is secure, in which he comes back home after earning and he finds a cozy environment in which the female is taking care of the home. तो ये सोच के मेल्स जनरली मैरिज करते हैं, एंड फीमेल्स लाइक और उसके या फीमेल्स या उनके पेरेंट्स ये सोच के मैरिज करते हैं कि द डॉटर विल बी इकोनॉमिकली साउंड वंस दे आर गॉन।
जब उनके पेरेंट्स चले जाएंगे, द डॉटर विल नॉट हैव टू टेक ऑफ हैंड्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स फॉर आस्किंग मनी. अगर उसकी शादी होगी अपने पति से, शी कैन आस्क फॉर मनी, उसकी ध्यान रख लेगा उसका पति. तो दिस इज द रीजन वाई पेरेंट्स ऑल्सो वॉन्ट अस टू गेट मैरिड. और लड़के के पेरेंट्स को होता है कि लड़की आएगी हमारे बेटे का घर बसाएगी. तो द थर्ड रीजन इज दिस. फोर्थ रीजन, once they have brought in that baby in the life or on this earth, then both of them will be able to take care of the baby. Alone a father will not be able to fulfill all the duties. Alone a mother will not be able to fulfill all the duties. Although there are examples, it is not a generalizing. I am not generalizing anything. It is just I am saying ki for a single mother or for a single father, it is difficult to raise a child. If they are together, then the child will be having a father, a mother, both of them, for him to guide him through in whatever lessons he need in his life. तो एक बच्चे को बड़ा करने के लिए a couple needs to be together, and that is the reason they get married. The fifth and the most important reason I feel is for oneness. जैसे कि कहा जाता है कि एक आदमी और एक औरत, दो जिस्म एक जान होते हैं, इसीलिए वननेस के लिए मैरिज की जाती है. इफ़ यू वांट समवन टू बी, जिसको आप कह सको कि ये मेरी है या ये मेरा है, वो चीज़ सिर्फ मैरिज के बाद आएगी. आप किसी से प्यार करते हो पर आप उससे शादी नहीं कर रहे हो, तो यू विल नेवर बी श्योर कि ये मेरी है या ये मेरा है, बिकॉज यू हैव नॉट गॉट दैट राइट ओवर द अदर पर्सन. तो जब आपको वो अपना हक जताना है, व्हेन यू नो कि दैट आई लव दिस पर्सन सो मच, आई वांट टू बी विद दिस पर्सन एंड आई वांट दिस पर्सन टू बी माइन फॉर एवर एंड एवर, तब आप शादी कर लेते हो उससे. एंड देन देयर आर नो क्वेश्चंस कि आप कि वो किसकी है या वो किसका है. They will not get involved in any other relationship unless and until there are problems in the marriage or the person choose to go sideways by committing adultery or infidelity in the relationship. That is a different topic. That is an altogether different topic. Right now here we are discussing why we need to get married. So these are the 5 reasons that I have already given you that why you need to get married. अगर आपको लगता है कि ये 5 रीजंस आपकी लाइफ में आपको कोई इंसान दे रहा है, तो गो फटाफट से जाके गो एंड गेट मैरिड. वाई टू वेट. हाँ, अगर आपको लगता है कि योर पेरेंट्स विल बी एबल टू फाइंड आउट अ राइट मैच फॉर यू, देन लेट योर पेरेंट्स फाइंड दैट मैच फॉर यू. बट बिफोर गेटिंग मैरिड, डू मेक श्योर दैट you yourself are convinced of that marriage. Don't just marry for the sake or heck of marrying, because in that case you will always be like कि मैंने अपने पेरेंट्स के कहने पे शादी की थी. एंड जब तक हमें अंदर से ये फीलिंग नहीं होती कि ये काम हमने खुद के कहने पे किया, हम उसमें वो एफर्ट नहीं डालते. तो जब हमें ये फीलिंग अंदर से आ जाएगी कि ये काम हमने खुद के लिए किया है, किसी के कहने पे नहीं किया, तो हम उसमें वो एफर्ट डालेंगे और जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी हम उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे जब तक हम कर सकते हैं. हम उसमें से गिव अप नहीं कर देंगे. पर अगर हमारे मन में ये होगा कि हाँ, हमने ये शादी अपने माँ बाप को खुश करने के लिए की थी, तो द मोमेंट एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आएगी तो हमेशा हमारे मन में यही आएगा कि मम्मी पापा के लिए की थी, वाई शुड आई गिव अ डैम अबाउट इट, वाई शुड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम. पर अगर वो प्रॉब्लम हम नहीं सॉल्व करते हैं, द होल दैट द प्रॉब्लम इज गोइंग टू क्रिएट, that will be in our life, our relationship. Parents will be gone one day. They have played their part, they have performed their duties, they have helped us in settling, and now it's not no more their responsibility. And if we ourselves are creating that thing कि अब ये प्रॉब्लम आई है और मेरे को अपने पेरेंट्स ने कहा था, मैं तो इसमें एफर्ट नहीं डालने वाली हूँ, एंड जस्ट गिविंग अप कॉल टू योर पेरेंट्स कि दिस एंड दैट आई एम हैपनिंग और ये मेरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसकी वजह आपने शादी करवाई थी, ये कराया था. अगर ना तो माँ बाप किसी के अंदर घुस सकते हैं शादी करवाने के टाइम में, और अगर हम अरेंज मैरिज करते हैं तो हम भी थोड़ा टाइम बस हमने ज़्यादा स्पेंड किया हुआ होता है, पर रिस्क उसमें भी उतना ही होता है. सेम सिचुएशन की प्रॉब्लम्स लव मैरिज में भी आती है, अरेंज मैरिज में भी आती है. तो इट इज़ जस्ट अबाउट गेटिंग मैरिड एंड थ्राइविंग ऑन दैट मैरिज, रादर देन कि मैं शादी में से
तोड़ दूँ उसको, शादी तोड़ सकते हैं, दूसरी शादी कर सकते हैं या तीसरी शादी कर सकते हैं. यू कैन गो इन फॉर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो मेनी मैरिजेस. देर इज़ नो लॉ कि आपको कोई रोक सके. वंस यू आर डिवोर्स्ड फ्रॉम द प्रीवियस पार्टनर यू कैन ईजीली गेट मैरिड. बट for me as a person, I feel that marriage is a very very sacred union, and unless and until you lose all your hope, you shouldn't get off it. So as a relationship counselor or as a friend, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप शादी में जा रहे हो, आप शादी कर रहे हो, तो उसको सेम उसी तरह से देखना चाहिए जैसे कि आपने कोई एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डील करी हो. आप एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डील में से जितना हिचकिचाते हैं निकलते वक्त, उसके प्रॉज एंड कॉन्स सोचते हैं, उसमें लीगल डिस्प्यूट्स में फंसने से डरते हैं, इन अ सिमिलर वे आपको ये चीज़ सेम अपनी मैरिज को भी सोच के चलना चाहिए. तभी आप पीसफुली बाद में भी अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे. ठीक है. और अगर आप, जो लोग कहते हैं ना हमें शादी नहीं करनी, वो शायद इन सब चीज़ों को देख चुके होते हैं प्रीवियस किसी और के रिलेशनशिप्स में, अपने सबऑर्डिनेट्स के, अपने सीनियर्स के, अपने कजन्स के, अपने फ्रेंड्स के, अपने फैमिली में, और इसीलिए वो डरते हैं क्योंकि वो ये कमिटमेंट देने से पहले जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो इसके एंड रिजल्ट्स हो सकते हैं, उनसे वो डरते हैं. तो वंस यू आर श्योर, इससे अच्छा यूनियन कोई होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें आप पूरी तरह से सबमिसिव हो रहे हो किसी के लिए, और वो भी इंसान आपके लिए सेम वे में सबमिसिव होगा. तो ऑब्वियसली एक लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप का यहाँ पे बहुत ईजी और बहुत ही एक प्यारा सा रिलेशनशिप बन जाता है. अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप मेरी बातों से सहमत हो या ये सारी बातों से आप कन्विंस हुए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए. जो लोग आपको लगता है सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपके जानने वाले, आपके दोस्त जो शादी में जाने से डर रहे हैं, जो शादी नहीं करना चाहते, उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए एक अपने छोटे से नोट के साथ. उससे ये मैसेज हम ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में फैला पाएंगे. सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं, जो लोग शादी में आपको लगता है कि बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप को आप चाहते हैं कि वो सुधारें, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं. अगर आपको मेरी कोई बात ऐसी लगी हो कि जो आप डिसएग्री करते हो या आपको बहुत ही करेक्ट लगा हो पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब नीचे कमेंट्स में लिखिए. आपके इन सारे चीज़ों से मुझे हौसला मिलेगा और मैं नई नई वीडियो लेके आती रहूँगी. अगर आपकी कोई मैरिज रिलेटेड ऐसा इशू है जो यहाँ पे आप कमेंट्स में नहीं लिख सकते हो, या जिसके लिए आपको टैरो काउंसलिंग चाहिए, तो मोस्ट वेलकम. आप लोग मुझे मेल कीजिए. ईमेल आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी. आप हमारे टैरो रीडिफाइंड इंस्टाग्राम पेज को भी कनेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा रिलेशनशिप्स रीडिफाइंड 27 हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वो हम सब लिंक में नीचे लिखा होता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं. वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे बात कर सकती हैं. अपनी प्रॉब्लम को थ्रू टैरो भी आप मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं. मैं बार बार आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. आपके इन सब चीज़ों से मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और मैं एक नई वीडियो लाने के लिए फटाफट एक्साइटेड रहूँगी. थैंक यू. टेक केयर. बाय.